आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। कारी साहब को इंशाअल्लाह मैं कहूँगा, ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व लक़द कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, वक्त बहुत मुख्तसर है और जो असल मकसद है और जिस मकसद की तरफ आप हजरात को मुतवज्जे करना है वो आप हजरात तालीम याफ्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होंगे कि भाई तालीमी बेदारी। असल हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान में जो एक नस्ल है उसकी कामयाबी के लिए हम कोशां हो जाएं कि भाई जैसे हम चले गए, हम गुजर गए या हम रह रहे हैं, हमारे दरमियान में हमारी नस्लें हैं, आगे उनको परवान चढ़ना है, उनको कामयाब ज़िंदगी गुजारना है, उनकी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए। ये असल मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का। और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर माह या इसी तरीके से सहमाही या शशमाही इस तरह की कॉन्फ्रेंसें कायम कराता रहे ताकि हम लोग बेदार रहें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल कराएं। अहद करें इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। भाई कारी साहब ने मुझे बैठा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप सबका इकराम करता है और कर चुका है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि औलादे आदम का मैंने इकराम किया है ना, तो अल्लाह से ज़्यादा कौन इकराम कर सकता है। लेकिन दर हकीकत आप हजरात सब मेहमान हैं, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हजरात उलमा इकराम कि जिन्होंने मेरी दावत पर लब्बैक कहा और आप हजरात की मोहब्बत में वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। रास्तों की परेशानियाँ तकालीफ सब बर्दाश्त करने के बाद इस प्रोग्राम तक पहुँचे हैं और उन्होंने किस तरह से सफ़र तय किया, कितनी मशक्क़तें उठाई। बाज़ हजरात का जब मामला मेरे सामने आता है तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि भाई ऐसी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है कि मेहमान अल्लाह दे तो ऐसे ही दे कि जो कोई शिकवा नहीं करते, जुबान पर शिकवा नहीं लाते। हमारे कारी साहब माशाल्लाह सफ़र की बड़ी परेशानी और मशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद यहाँ पहुँचे और कारी साहब ने फिर भी शुक्रिया अदा किया। हालांकि शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए कि कारी साहब तशरीफ़ ले आए और कारी साहब तकरीबन 2 बजे। खैर, आप हजरात हमारे मेहमान हैं और हमारे उलमाए किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे बाअमल उलमा दिए, ऐसे बाअमल हाफिज़ कुरान दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इकराम करने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पर वो मेहमान जो ख़ास तौर पर बरेली शहर से आए हुए हैं या बरेली के अतराफ़ जैसे बिधौलिया है या करेली है, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे और हमारी बस्ती के अंदर आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए। ख़ास तौर पर हमें फ़िरक़ा परस्ती से ऊपर उठकर तरक्की की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। इस उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये रही है कि हमेशा तफ़रक़ाबाज़ी के शिकार रहे। हमारी जहनियत ये बने कि हमारा कलमा पढ़ने वाला भाई भाई है, हम हर एक का इकराम करेंगे इंशाअल्लाह। और यही मेरी दावत है, यही मेरा पैगाम है और यही मेरी कोशिश है, यही मेरी फिक्र है और यही मेरी कुड़न है जो मेरे सीने के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्लों के अंदर से ये फ़िरक़ा परस्ती बिल्कुल मिट जाए। हमारी ऐसी कोशिश हो, हम इंशाअल्लाह इस तरह की तैयारी करेंगे और फिर उसके ऊपर अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। अकाबिरीन की दुआएं बनी रहें और ये साथ देते रहें इंशाअल्लाह। इसी तरीके से जमे रहेंगे जिस तरीके से आप जमे हुए। एक दावत देना चाहता हूँ इसी इकराम के साथ कि हमारे बस्ती के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आदमी, उन्होंने आप हजरात की मोहब्बत में सबसे महबूब चीज़ जिसको आब ज़मज़म कहा जाता है, जिसके लिए हर एक को इश्तियाक होता है कि वो हमें मिल जाए और हम पी लें, हम शिफायाब हो जाएं, हमारा जहन जो कमज़ोर है वो कभी हो जाए, या इसी तरीके से हमारी जो इल्मी सलाहियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इल्मी सलाहियत को जो है वो तक़वियत अता फरमाए। तो आब ज़मज़म का इंतज़ाम किया है। कोई हजरात दुआ से पहले ना जाए, दुआ के बाद सभी हजरात आब ज़मज़म पी करके घर तशरीफ़ ले जाएं। ठीक है इंशाअल्लाह, सभी हजरात रुके रहेंगे। और भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा